हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, तो उसका एग्ज़ाम हुआ था 12/9/2025 को। तो उसी का जो है आंसर की लेकर आया हूं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आड़ू पर्णकुंचन किस सूक्ष्म जीव से संबंधित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला कवक। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि कवक स्केलेरोटिनिया किस समूह से संबंधित है। तो ये किस समूह से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, एस्कोमाइकोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु प्रथम पादप रोगकारी जीवाणु खोजा गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है, एरविनिया एमाइलोवेरा हो जाएगा, ठीक है, एरविनिया एमाइलोवेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि एरविनिया एमाइलोवेरा होता है, तो एरविनिया एमाइलोवेरा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, ग्राम निगेटिव दंडाकृत हो जाएगा, ठीक है, ग्राम निगेटिव दंडाकृत हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि म्यूरिफॉर्म अथवा चोंच वाले कोनिडिया पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं का पीला रतुआ रोग किससे होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस से होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं का कंडुआ रोग है, तो गेहूं का जो है कंडुआ रोग कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक बीज जनित। तो इस जो भी मैं आंसर के लाया हूं, आप लोगों को आंसर की तो जो मैं बता रहा हूं वो तो है ही, लेकिन इसमें हो सकता है कि कोई हमसे गलती हो गई हो जिसकी वजह से जो है आंसर गलत हुआ हो, ठीक है। तो ये मैं मानता हूँ, पहले से ही मानता हूँ। यदि आपको जो है कोई आंसर गलत लगे, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन भाई गलत है, इसका ये वाला सही है, ठीक है, ये आपको कहना है। क्योंकि गेहूं के जो है कीट रोग में जो है काली फुंसिया किस कारण बनती है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, टिलियोस्पोर से बनती हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गेहूं का तना कीट रोग में पुनरावृत्ति वाले बीजाणु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यूरिडोस्पोर हो जाएगा, ठीक है, यूरिडोस्पोर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि भारत में पक्षिणीय गमन पथ अध्ययन किया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, केसी मेहता के द्वारा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा संगरोध महत्व का रोग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, करनाल वंट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि टुड्डू रोग होता है, तो टुड्डू रोग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमेटोड हो जाएगा, ठीक है, निमेटोड हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि क्रूसीफेरी का सफ़ेद कीट किससे होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, 13 का जो है अल्बुगो हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि कंडुआ रोग में क्या लक्षण होता है। तो कंडुआ रोग में जो है क्या लक्षण होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, चारकोल जैसा पाउडर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गन्ने का लाल साइन रोग किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि रेतून स्टंटिंग किस फसल का रोग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, गन्ने का रोग है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि रेतून स्टंटिंग रोग का कारक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, लीफसोनिया जाइली हो जाएगा, ठीक है, लीफसोनिया जाइली हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि फ्यूजेरियम से सामान्यतया कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है, उकठा रोग होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि आर्द्र गलन
रोग किससे होता है? तो आर्द्र गलन रोग किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका डी वाला, पीथियम से होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मोजेक रोग किससे होता है? तो मोजेक रोग जो है वो होता है, सी वाला राइट हो जाएगा, विषाणु से होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस पर पूछा गया है कि मसूर का कीट रोग जो है किससे होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा, विविध पोषी से होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि रुई का काला सिरा रोग किससे होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला, ठीक है, जीवाणु से होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि पुष्प विकृतीकरण एक रोग है, तो पुष्प विकृतीकरण एक रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम का है। तो उसके बाद पूछा गया है कि संकेंद्री रिंग जैसे लक्षण कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, अल्टरनेरिया से उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि अल्टरनेरिया हेलियंथी किस फसल पर रोग उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सरसों का, इसमें दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इसका आंसर जो है वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि इसका भी दोस्तों साफ नहीं दिख रहा है, तो इसका हम ऐसे ही आंसर बता दे रहे हैं आपको, जो है इसका जो है सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, गुलाब वाला ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सरसों का चूर्णिन आश्रित रोग प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, सभी वायवीय भाग। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गेहूं का रस्ट रोग किस समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, वेसिडियम माइकोटा से संबंधित है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि पुष्पांगों का मोटा एवं विकृत होना किसका लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सरसों का सफ़ेद कीट हो जाएगा, ठीक है, सरसों का सफ़ेद कीट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि उमाए कोटा समूह द्वारा होने वाले रोग के प्रबंधन में सबसे उपयुक्त रसायन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला, मेटल एक्सिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि चूर्णिल आसिता रोग प्रबंधन के लिए उपयुक्त रसायन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, सल्फर है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि नींबू का गमोसिस रोग किससे होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए वाला, कवक से होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा रोग सिर्फ यांत्रिक विधि से संचरित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, तंबाकू मोजेक रोग से होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा सूक्ष्म जीव सेब के पपड़ी रोग का कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, कवक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि आम का विकृतीकरण किस कवक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, राइट हो जाएगा कि फ्यूजेरियम से होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मिर्च के पर्णकुंचन रोग के विषाणु के पास जीनो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, SSDNA हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि हल्दी का पर्ण धब्बा रोग किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कोलिटो ट्राइकम कैप्सिकी से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि मृद रोमिल आश्रिता रोग का कारक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइटोप्थोरा से होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि मृद रोमिल आश्रिता कवक किस किस ग्रुप से संबंधित है? तो ये किस ग्रुप से संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका बी वाला, ठीक है, इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेमिनोफिला से जो है संबंधित है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि हेतुकी शब्द का तात्पर्य है। तो हेतुकी शब्द का जो है किससे तात्पर्य है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा
सी वाला राइट आंसर हो जाएगा कि रोग कारक का अध्ययन। ठीक है, सी वाला राइट हो जाएगा, रोग कारक का अध्ययन। फिर उसके बाद पूछा गया है कि रुई का म्लानी म्लानी रोग कवक कवक म्लानी रोग करक कारक कवक है, तो कैसा कारक कवक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका सी वाला, ए बी दोनों हो जाएगा सही। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा आम का रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, वंट। वंट जो है आम का रोग नहीं है। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अंगूर का रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला, ये सभी जो है अंगूर के रोग हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मटर का रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, पपड़ी रोग। फिर उसके बाद पूछा गया है कि किस रोग में, फिर उसके बाद दोस्तों दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, सी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि स्केलो रोटिया पैदा करने वाले रोग कारक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला, ये सभी। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एंथ्रेक्नोज एक बीमारी है जो निम्न में से होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सेब में होने वाले क्राउन गाल का रोग कारक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि इंडोफिल M45 एक कारगर कवकनाशी दवा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, आलू का पछेती अंगमारी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा रोग कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कम तापमान, कोहरा और बादल किस रोग के लिए अनुकूल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला, आलू का पछेती अंगमारी। फिर उसके बाद पूछा गया है कि प्रोटोमाइसीज कवक किस फसल में रोग उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, धनिया में करता है। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि गुलाब में लगने वाला रोग, ठीक है, गुलाब में लगने वाला रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका 54 का हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि वोटराइटिस झुलसा एक रोग है, तो किसका रोग है ये? प्याज का रोग है। ठीक है, ए वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि अल्टरनेरिया झुलसा एक रोग है, तो ये किसका रोग है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला। फिर उसके बाद पूछा गया है कि बैंगनी धब्बा एक रोग है, तो बैंगनी धब्बा जो है एक रोग किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्याज का। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा आम रोग फसलोत्तर में अत्यधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, चूर्णिल सॉरी एंथ्रोनोज हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोनोज, 58 का एंथ्रोनोज। ठीक है, सी वाला। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो है कौन सा युग्म गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, समूर्षपोषी कीट रोग। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा विषाणु रोग है? तो इसमें जो है कौन सा विषाणु रोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, आड़ू का पर्ण कुंचन। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्लाज्मोपारा विटिकोला रोग उत्पन्न करता है, तो कौन उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। ठीक है, अंगूर उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि इरिस्फी साइकोरिशियरम रोग उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, हो जाएगा कद्दू वर्गीय फसलें। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पत्तियों के निचली सतह पर रुई जैसी कवक वृद्धि किसका लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, मृदा रोमिल आसिता का लक्षण है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा कवक कोनिडिया नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोक्टोनिया हो जाएगा। ठीक है, राइजोक्टोनिया हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि धसे हुए मृत उत्तक
फिर उसके बाद बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर ऐसे ही बताता हूँ, इसका डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिर्ची एंथ्रेक्नोस हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा कवक बहुत सारी फसलों में रोग उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इन्फेस्टेंस। फिर उसके बाद पूछा गया है कि स्टेमफाइलियम ब्लाइट किससे संबंधित रोग है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चना से। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ऊस्पोर उत्पन्न करने वाला रोग है। तो ऊस्पोर उत्पन्न करने वाला रोग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पछेती अगमारी। ठीक है, 68 का जो है राइट आंसर हो जाएगा पछेती अंगमारी। फिर उसके बाद पूछा गया है कि माइक्रो और मैक्रो कोनिडिया किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्यूजेरियम में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि पांच तरह के जीवाणु निम्न में किस रोग में पाए जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका बी वाला, गेहूं का काला किट। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एस्कोकाइटा झुलसा किस फसल की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चना। ठीक है, ये जो है चना की बीमारी है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सीटी किस फंगस के बीजाणु के साथ पाए जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका सी वाला, कोलिटो ट्राइकम हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि क्लिस्टोथीसिया का निर्माण निम्न में किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, चूर्णिल आसिता हो जाएगा। ठीक है, चूर्णिल आसिता हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि रुई का काला सिरा रोग किससे होता है। तो ये किससे होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, जीवाणु से होता है। ठीक है, ये जीवाणु से होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गन्ने का स्मट रोग किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, अस्टिलेगो साइटेमेनिया हो जाएगा। ठीक है, अस्टिलेगो साइटेमेनिया हो जाएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।